नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। सरकार अब उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक कमेटी बनी है जो नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगी। नेताजी का निधन हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। उनकी मौत का सच जानने के लिए 3 कमेटियां बनी थी। 2 ने कहा उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई। तीसरी रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ। तो हादसे में जान जाने की बात कैसे सही मानी? उनके निधन के सालों बाद तक देश के अलग अलग हिस्सों में नेताजी को देखे जाने के दावे किए जाते हैं। बात 18 अगस्त 1945 की है। जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेज नेताजी के पीछे पड़े हुए थे। इसे देखते हुए उन्होंने रूस से मदद मांगने का मन बनाया। 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। इसके बाद किसी को फिर वो दिखाई नहीं दिए। 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वो ताइहोकू हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में नेताजी बुरी तरह से जल गए। ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके साथ सवार बाकी लोग भी मारे गए। आज भी उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई है। इधर आजाद भारत की सरकार ने 3 बार इस घटना की जांच के आदेश दिए। पहले दोनों बार प्लेन क्रैश को हादसे का कारण बताया गया। 1999 में तीसरा आयोग मनोज कुमार मुखर्जी के नाम पर बना। इस आयोग की रिपोर्ट में ताइवान सरकार के हवाले से कहा गया कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश की घटना ही नहीं हुई। इस प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। देश के अलग अलग हिस्सों में नेताजी को देखे जाने के दावे किए जाते रहे। नेताजी के निधन के बाद भी देश के कई इलाकों में उनको देखे जाने के दावे किए जाते रहे। फैजाबाद में गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ में उनको देखे जाने की खबरें आईं। छत्तीसगढ़ में यह मामला राज्य सरकार के पास गया, लेकिन सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जिन गुमनामी बाबा के नेताजी होने का दावा किया जाता है, उनके निधन के बाद उनके पास से नेताजी के परिवार की तस्वीरें, पत्र, पत्रिकाओं में छपे नेताजी से जुड़े लेख, कई अहम लोगों के पत्र, नेताजी की कथित मौत के मामले की जांच के लिए गठित शाहनवाज आयोग और खोसला आयोग की रिपोर्ट जैसी चीजें मिली थी। भारत और दुनिया में 23 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 2009 में फिल्मों और टीवी प्रोग्राम पर धूम्रपान के दृश्यों पर प्रतिबंध लगाया गया। 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल को पाकिस्तान के कराची में किडनैप कर उनकी हत्या कर दी गई। 1947 में मैडलिन अल्ब्राइट राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की सरकार में विदेश मंत्री बनी। वो अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी। 1977 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की। 1989 में तजाकिस्तान में भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। 1976 में गौतम बुद्ध के लापता शहर कपिलवस्तु को खुदाई के बाद ढूंढा गया था। 1973 में अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने वियतनाम शांति समझौते की घोषणा की। यह अमेरिका की तरफ से लड़ा गया सबसे लंबा युद्ध था। युद्ध विराम 27 जनवरी से लागू हुआ था। 1926 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का जन्म हुआ। 1920 में वायु परिवहन और वायु डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। 1664 में शिवाजी के पिता शाहू जी का निधन हुआ था।